मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज मानसी प्रकाशन की साधना से मैंने मन में एक रखा था कि मेरा हार्ट का रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाएगा तो मैं गवाही दूँ। तो आज मैं भारतीय माध्यम में प्रार्थना से और पानी पीने से मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया और और सब कुछ अच्छा हो गया। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग प्रार्थना में शामिल हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमारे घर में आशीष आती है, बरकत भी आती है। परमेश्वर हमें हर तरीके से मदद भी करता है और सहायता भी करता है। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, जब हम अपने जीवन में डिप्रेशन में होते हैं, अनेक प्रकार के दुख और परेशानियों में होते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है जब आपके घर में इतनी बड़ी समस्याएं हैं तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। क्योंकि रात्रि के समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार हमारे जीवन से निकल जाती है। क्योंकि प्रभु हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है और सहायता करता है। जैसे कि पहला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं भजन संहिता अध्याय 128 और वचन नंबर 1 और 2। यहाँ पे लिखा क्या है? प्रभु का वचन कहता है, धन्य वह हर जो जो एक यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों के परिश्रम का फल खाएगा, तू सुखी और कुशल से रहेगा। मेरे प्रिय भाई ने यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में हर प्रकार के जो फल है, जो आशीष है, जो बरकत आने वाली है, जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी विचार है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, पीड़ा है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हाथों को हमारे हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है और परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। जैसे यह वचन कहने का मतलब यह है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में चलता है, तब परमेश्वर उसके जीवन और उसके घर को आशीष देता है। हाथों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, वह फलदायी होता है और परिवार में शांति और संतोष का वातावरण बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो फल है, जो हमारा मेहनत है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसके जीवन में ब्लेसिंग आती है, आशीष आती है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में रह करके वो चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हम उसकी इच्छा अनुसार चलें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, ताकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो रुकावटें आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में आशीष और बरकत नहीं आती है, तो प्रभु देखता है और हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। जैसे हम अगले वचन की ओर जब बढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है यिर्मयाह द्वारा अध्याय यहाँ पे 29 और वचन नंबर 11 में, ये भी बहुत वचन इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए। प्रभु वचन यहाँ पे क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कोई कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, यानी लाभ की है, और अंत में तुम्हें आशा की भी दशा देना। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में जो प्रभु का वचन है, जो आशीष है, जो बरकत है, क्योंकि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है कि मेरे बेटे के जीवन में ये हो, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं हमारे बच्चे के जीवन में अच्छा हो। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। जैसे आप बहुत सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, अच्छे से लेके स्कूल जाएं, कभी कभी बीमार ना पड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं में ना पड़े, उनका जीवन अच्छा हो, बेहतर हो। वैसे हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमें भी देखता है कि जो परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता है, तो आज हम क्यों निराश बैठे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है? वो सुनता है, हमें हर प्रकार से आशीष और बरकत देता है। जैसे कि यहाँ पे अगले वचन की ओर चलेंगे, लिखा गया है, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे कहता है परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजनाएं करता है जिसके हमारा और हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल हो और जिस तरीके से सुरक्षित हो। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारे घर को आशा और शांति और आशीर्वाद से भर देता है। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से वचन हमें ताकत और सामर्थ्य और ताकत देता है, वैसे आज हमें एनर्जी के साथ प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, आज्ञा देना चाहिए हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिव विचार, हर प्रकार की शैतानी ताकत है जो अनेक प्रकार के काम हमारे जीवन में कर किए। तो मेरे प्रिय भाई ने, हमें इसीलिए भूलना नहीं चाहिए और प्रार्थना में बने रहना चाहिए। अगले वचन की ओर चलना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा गया है,
नीति वचन अध्याय यहाँ पे 3 और वचन नंबर 33 में प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? राजा सुलेमान कहते हैं, यहोवा का शाप जिस तरीके दुष्ट के घर में होता है, परंतु वह धर्मियों के निवास को आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन यहाँ पे कहना क्या चाहता है? यह वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के घरों पर आशीष बरसाता है जो धर्मी मार्ग पर चलते हैं। यदि हम धर्मी जीवन व्यतीत करें, सच्चाई और प्रेम और विश्वास में भरपूर रहें, तो वह हमारा घर आशीर्वाद से, आशीष से भर देता है, क्योंकि वो घर केंद्र बन जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, वह घर मुख्य बन जाता है जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते हैं, तो हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार हमारे जीवन से निकल जाती है, क्योंकि विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें आशीष भी देता है। जैसे यह वचन कहने का मतलब यह है कि इन वचनों का कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में संघर्ष और जिस तरीके से व्यवस्थाएं पर बने रहे, तो आशीष से हमारा घर भर जाएगा। हर तरीके से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, आशीष करता है। इन सब वचनों का निष्कर्ष यही है कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन पे चलें, प्रार्थना में स्थिर रहें और एकता एवं प्रेम में अपने परिवार को निर्माण करें। ऐसा करने से ना ही केवल हमारा आत्मिक आशीष, बल्कि शांति और सुरक्षा और समृद्धि की भी हमारे घर में बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भाइयों ने हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर हमारी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को देखता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की आशीष में या बरकत में अड़चनें आ रही, रुकावटें आ रही हैं, हम आज्ञा दें, चाहे वो शैतानी ताकत हो, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, आज हमें आज्ञा देना है। परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देते हैं, उन्हें जीवन देते, उनके जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप छूने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को आप उनके जीवन से मिटाने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते कि प्रभु आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आज दया करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेस, उनके नौकरी में, उनके हर प्रकार की चीज़ों में पिता परमेश्वर आप उन पर दया करिए, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए कि प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जीवन शैली को बदलने जा रहा है। आज जो आप कठिनाइयों में पड़े, आज जो बीमारियों में पड़े, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। आज जिनके जीवन में काफ़ी समय से दवा चल रही, इंजेक्शन लग रहे पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की दवाइयों को आप दूर करने वाले हैं। हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या ब्लड की प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन महिलाओं के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं उनके मन में, उनके विचार में, उनके शरीर में, उनकी किसी प्रकार की ऐसी धारणा उनके मन में बैठी है कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हूँ, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज जिनके मन में बहुत सारे से गलत विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं।
मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं। उनके बच्चों के लिए आज हर प्रकार की प्रार्थनाओं को हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर एक बच्चों के जीवन में आप ब्लेसिंग करने पाएँ। आज जिन माता पिता भाई बहनों की ये टेंशन है कि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आज इस संसार में हर एक इंसान अपने प्रति इस तरीके से लापरवाह हो चुका है, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा, हर माता पिता भाई बहन यही चाहते हैं जितने जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर के बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि वो हर माता पिता मेहनत करके मजदूरी करके वो पढ़ाना चाहता, लिखाना चाहता है कि आगे चल करके जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, अच्छा जीवन पाएँ। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप सुधारने वाले, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ों विषाड़ों निर्बलताओं को, हर प्रकार की संतान की जो आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं इतने शादी विवाह के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए परेशान है, उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आप तो इस सृष्टि के मालिक है, आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक कर दिया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, आपने अंधों को आंखें दे दी, आपने जो भूले भटके थे रास्ते मार्ग उनको आपने रास्ता दे दिया। आज उन बहनों को, उन भाइयों को, सभी को रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो शादी ब्याह के लिए काफ़ी दिन से उनके घर फैमिली के लोग परेशान हैं, अच्छे लड़के, अच्छा बर, अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, जितने लोग आज उनके माता पिता परेशान है कि मेरे बच्चों के अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, तो प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध उनके घर पहुँचे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेजता है प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, जो अनेक प्रकार की आज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, आज जिन मेरे बहनों को पिता परमेश्वर जो आशीष नहीं मिलती, संतान की आशीष नहीं मिलती, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी झोली को भर, क्योंकि आप हर के एक मसीह भाई बहनों की झोली को भरने वाले हैं। क्योंकि आपके द्वारे जो आता है, जो आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप महान हैं, आप परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए हैं। उनके जीवन के घर में, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की टेंशन, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे मैं चलाऊंगा, कहाँ मैं नौकरी करूंगा, कहाँ जॉब करूंगा। क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहन जो भूले भटके हैं प्रभु, आपने रास्ता दिखाते, उन्हें मार्ग देते हैं, उन्हें हर प्रकार प्रभु आप कहते हैं मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की टेंशन भी है, उसे आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को, यूथ को, मसीह भाई बहनों को, इतने यंग हैं पिता परमेश्वर, आज उनके माता पिता को आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी लाइफ को देखना चाहता है। भले अपने जीवन को बर्बाद कर लिया हो, ख़राब कर लिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज वो बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर किस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनके जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इसी वक्त आज्ञा देते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द या खेत खलिहान में किसी प्रकार की कोई घटी कमी है, प्रभु सब कुछ आप ठीक करने वाले, दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियां, वो सब कुछ ठीक हो जाती है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम लास्ट वार्निंग देते हैं पिता परमेश्वर,
कि मेरे जीवन से वो शैतान निकल जाए, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से जो लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार की गाली गलौज, अनेक प्रकार की चीज़ें जो नकारात्मक विचार हमारे घर में हमारे परिवार में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, जो भी किसी प्रकार की चिंता भरी मेरे जीवन में बातें आ रही, यीशु मसीह के नाम सब मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद हमारे जीवन में जो भी घटी कमी है वो सब परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप दिए गए स्क्रीन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है, लगातार दुआ करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष थे। और मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत खलिहान में, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बहुत सारी उन्नति दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं नंबर नहीं, हमें QR कोड चाहिए, तो आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, उसको स्कैन करिएगा। प्रभु आपको हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।